हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप लोग काफी अच्छे ही होंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन से कंसर्न कुछ बात किए थे और ये समझे थे कि इंटीग्रेशन में हम लोग दो बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरा एडिशन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो फॉर्मूला रिलेटेड टू बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू बेसिक इंटीग्रेशन और साथ ही साथ इससे कंसर्न हम लोग आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे फॉर्मूला से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आप देखिएगा, आपको बताया गया कि हम लोग पहले प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद समेशन। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं और उससे कंसर्न कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आप इस फॉर्मूला को समझ जाइएगा। इसका डेरिवेशन भी है, मैथ वाले सर आपको इससे कंसर्न डेरिवेशन भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला का रिजल्ट आता कैसे है। हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x to the power n into dx, x to the power n into dx, जहां पे n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो फिर इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर -1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -1 इंटू dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/x इंटू dx। तो फिर इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला दोनों का रिजल्ट, ये दोनों फॉर्मूला से जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो कुछ है वो हम लोग रख सकते हैं। मतलब -1 को छोड़ के जो भी नंबर आप रख लो, इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो x टू दी पावर -1 नहीं लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइड n+1। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x टू दी पावर n+1 डिवाइड n+1 प्लस सी। हम ये बात प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि प्लस सी कहां पे लेते हैं और प्लस सी कहां पे नहीं लेते हैं। फिर उस बात को यहाँ पे एक बार हम रिकॉल करते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लस सी हम लोग वहां पे लेते हैं जहां पे इंटीग्रेशन इनडिफिनिट हो, मतलब जहां पे लिमिट नहीं लगा हो उस केस में हम लोग प्लस सी लेते हैं, और जहां पे लिमिट लगा हो वहां पे हम लोग प्लस सी नहीं लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल में हम बात किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, यानी बेसिक इंटीग्रेशन में बात किया गया है। आप YouTube पे जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा बेसिक इंटीग्रेशन और उसमें इन डिटेल इस बात को समझाया गया है। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना आप याद रखिए कि वहां पे हम लोग प्लस सी मतलब लिखेंगे जहां पे इंटीग्रेशन इनडिफिनिट हो, डिफिनिट नहीं होना चाहिए। मतलब इनडिफिनिट कहने का ये मीनिंग है जहां पे लिमिट आपको नहीं दिखे वहां पे आप प्लस सी ले लो, और जहां लिमिट दिख जाए वहां पे आप प्लस सी मत लेना, क्योंकि वहां से रिजल्ट आ जाता है, नंबर के फॉर्मेट में रिजल्ट आ जाता है, वहां पे आपको x का टर्म नहीं दिखेगा। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में d के जस्ट बगल में जो कुछ भी है उसके टर्म में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लिए x टू दी पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1 डिवाइड n+1 प्लस सी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस बात को हम यहाँ लिख देते हैं n डज नॉट इक्वल टू -1। इस बात को अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर जो भी नंबर रखना है आप रख लो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
तो चलिए ये हुआ फॉर्मूला, आप इसको पॉज करके इसको आप लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इससे कंसर्न क्वेश्चन। इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग समझ जाएंगे। तो हम इसको रफ करते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकेंड फॉर्मूला भी देखेंगे, आपको बताया जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं, रफ नहीं करते, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इसके ऊपर। अगर लिया जाए x टू द पावर 2 इंटू dx, इसका अगर इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने दिमाग में रखिए आप। जैसे हम आपको बताए थे डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n इंटू dx, उसका डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था n x टू द पावर n माइनस 1। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx का x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 प्लस c। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n, तो यहाँ पे क्या है 2, तो जहां पे n है वहां 2 डाल दो, तो हो जाएगा x टू द पावर n के जगह 2 है तो 2 लिख दिए, n के जगह 2 है तो 2 लिख लिए, प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस c को साथ में ही लेके चलना है क्योंकि फॉर्मूला में प्लस c है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x क्यूब डिवाइड 3 प्लस c। तो जरा आप देख लो ध्यान से, x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये फंक्शन है मतलब ये डिपेंडेंट है और ये क्या है इंडिपेंडेंट, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। तो इसका रिजल्ट आ गया x 2 प्लस 1 डिवाइड 2 प्लस 1 प्लस c, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट हो गया x क्यूब डिवाइड 3 प्लस c के बराबर। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसको आप लिखते ही जाइएगा, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठा कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने से नहीं होता है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको पॉज कर करके नोट किया कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 के तरफ। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, अगर लिया जाए इंटीग्रेशन रूट x इंटू dx, अगर इसका कोई इंटीग्रेशन पूछे आपसे तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? देख लो आप, ये दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का प्रोडक्ट प्लस इंटीग्रेशन, हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं, वो चीज का जिक्र यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग इसको कि ये कैसे बन पाएगा। जरा देखिए आप, रूट अंडर x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इंटू dx, इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्मेट में। तो अब हम लोग अगर देखें तो देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 इंटू dx। जरा बताओ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या है, यहाँ पे n है तो यहाँ n के जगह पे क्या है 1/2, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, n के जगह 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस c। इस बात का ध्यान रहे हमेशा, यहाँ पे प्लस c नहीं रखना है क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है, जब भी आप इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो तब प्लस c लीजिए आप। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो x टू द पावर हो जाएगा 3/2 डिवाइड 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब इसको अगर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 डिवाइड कुछ नहीं तो 1 इंटू, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस c। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया 2 इंटू x टू द पावर 3/2 डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस c। तो ये इसका रिजल्ट होगा, रूट अंडर x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा
2x टू द पावर 3/2 डिवाइड 3 प्लस c। फिर से आप चेक कर लो, x टू द पावर 1/2 इंटू dx, इसको लिख लिया हम लोग। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस c। फिर इस तरफ आ जाओ, x टू द पावर 3/2 डिवाइड 1 कर लिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इनटू ये 2 ऊपर चला गया 3 नीचे प्लस c, तो ये हो गया 2x टू द पावर 3/2 डिवाइड 3 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसका रिजल्ट हमेशा आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। हाँ, इसका प्रूफ है, ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ नहीं है, हर एक चीज का प्रूफ है। मैथ वाले सर आपको इसका प्रूफ बताएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठिए और कॉपी पे हमेशा लिखा कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और आगे की बात को आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, 1/√x इंटू dx। अगर इसका कोई बोले इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले आप देखो डिफिनिट या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। प्रीवियस क्लास में बताया गया ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर लिमिट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से। पहले इसको आप लिख सकते हो क्या, चलिए हम लोग लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√x को हम लोग लिखेंगे, अभी भी लिखे हम x टू द पावर 1/2 इनटू क्या है dx, तो इसको dx लिख लो आप। फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हम लोग ऊपर भेज दें, x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 इंटू dx। अब जरा देख लो आप, ये जो दिया गया जो कुछ भी है, क्या ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है या नहीं, क्या ये फॉर्मूला पे सेट कर रहा है, तो हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे। ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड -1/2 प्लस 1, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे और अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड -1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसा माइनस हो रहा है, तो कितना बच जाएगा 50 पैसा यानी 1/2, तो इस प्लस क्या है c, तो ये लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 डिवाइड कुछ नहीं तो 1 इनटू 2 पर चल जाएगा, डिवाइड क्या होगा 1 प्लस c, तो इसका रिजल्ट आ गया x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये इसका रिजल्ट, इसको आप और लिख सकते हो क्या चीज, 2√x प्लस c। ये तो मैथ है, आप कर ही लोगे। तो रिजल्ट आ गया इस इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया 2√x, जरा ध्यान दीजिएगा सर, 2√x प्लस c, ये इसका रिजल्ट है। तो ये हम लोग कर लिए इंटीग्रेशन किसका, 1/√x इंटू dx का। इसको पॉज करके आप नोट करते जाइए। हमेशा हम बोल रहे हैं कॉपी और पेन लेके बैठिए और कॉपी के ऊपर हमेशा सारे चीज को पॉज कर करके पहले समझिए, पॉज कीजिए, फिर उसको लिखिए, तभी दिमाग आपका डेवलप कर पाएगा और आगे की चीज को आप समझ सकते हो। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप सिर्फ देखते हो तो फिर माइंड में उतना नहीं सेट हो पाता जितना लिख पाते हैं हम लोग, लिखने से सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस फॉर्मूला से कंसर्न हम क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में
ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा सब। एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से कंसर्न डिफिनिट इंटीग्रेशन का करते हैं। अभी तक जो हम लोग किए वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का था, अब हम लोग करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। जरा ध्यान दीजिएगा सब, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x to the power 1 into dx और लिमिट दिया है 2 to 3। जरा ध्यान दीजिए सब, ये इंटीग्रेशन जो है वो डिफिनिट है या इनडिफिनिट, तो इसका जवाब होगा ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसे पकड़ते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनिट? तो पकड़ने का ये तरीका है कि जब लिमिट आपको दिख जाए तो आप समझ जाओ कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, और लिमिट अगर आपको नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो लिमिट यहां दिख रहा है मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसका रिजल्ट लिख लो, और हम बताए हैं अभी थोड़ा सा हम जिक्र यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे जिक्र करेंगे वो रिजल्ट आया तो कैसे, क्योंकि रिजल्ट में जो है ना, जब लिमिट हम लोग पुट करते हैं तो माइनस लेते हैं। माइनस ही क्यों, इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि हम, अगर ये बात आपको समझ में यहाँ नहीं आएगा तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखो, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा समझ नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन x to the power 1 into dx का। पहले तो आप लिमिट को भूल जाओ, पहले इंटीग्रेशन आप कर लो। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जरा बताइए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 1 into dx का। जरा देख लो आप, क्या इसी फॉर्मूला पे ये इंटीग्रेशन होगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा इसी फॉर्मूला पे। तो क्या हो जाएगा, n के जगह कितना n के जगह 1। हम क्या बोले थे, n के जगह क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा n की जगह कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे n की जगह 1 है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x to the power n plus 1, यानी 1 plus 1 डिवाइड 1 plus 1, 1 plus 1 डिवाइड क्या हो जाएगा 1 plus 1। अब जरा बताओ, अब यहाँ हम लोग करते क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ले लिए, देख लो जरा, ब्रैकेट ले लिया और लिमिट रखते हैं। जरा देखिए आप, लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। प्रीवियस क्लास में ये सब बताया गया, बार बार बोल रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो आप देखो, समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम यहाँ रखते हैं। फिर ये है अपर लिमिट, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा जरा देखिए, x to the power 1 plus 1 यानी 2 होगा, डिवाइड 1 plus 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर लिमिट रखना है। चलिए हम लोग एक स्टेप और देखते हैं आगे बढ़ा के, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं। पहले क्या करो आप, क्या करो, अपर लिमिट रखो। पहले आप अपर लिमिट रखिए। हम आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, अगर जो आदमी प्रीवियस लेक्चर देखे हो उसको समझ में ये चीज आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर स्प्रिंग है, हम बताएं कि यह एग्जांपल है, ये बेटर एग्जांपल है समझने के लिए। तो ये अगर स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को अगर आप दबा दिए फोर्स लगा के, इस स्प्रिंग को आप दबाए फोर्स लगा के, तो जरा आप ये बताओ कि अगर आप स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाए, यहां से यहां तक आप स्प्रिंग को दबाए, मान लिए राम नाम का कोई लड़का है, वो स्प्रिंग को यहां से यहां तक कंप्रेस किया, तो राम नाम के लड़के का वर्क कहां से कहां तक कंसीडर किया जाएगा? तो हम बोलेंगे, अगर हम इसको A मान लें और इसको हम लोग B मान लें और इसको हम लोग C मान लें, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये अगर A है, ये B है और ये अगर C मान लिए, हम सपोज किए राम नाम का कोई लड़का है, वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया A से B तक कंप्रेस किया, तो राम नाम के लड़के का वर्क कहां से कहां तक बोलेंगे? A से B तक। लेकिन
अगर श्याम नाम का लड़का कोई है और वो स्प्रिंग को दबाया B से C तक, कहां से कहां तक? B से C तक, तो जरा आप ये बताओ कि श्याम का वर्क कहां से कहां तक? बोलेंगे B से C तक। तो ये B से C कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जरा आप ये बताओ, ये अगर मान लिए हम कि ये जो है ओरिजिन है, मान लिए सब कि यहीं से हम लोग, चूंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहीं से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो मान लिए कि ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक है XF, इसको बोलेंगे यहां से यहां तक हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान दीजिए, श्याम जो है डिस्प्लेस किया, ठीक है, B से C तक किया, मानना आपका है, मतलब ये मेरा मानना है और आपको कहीं ना कहीं ये समझ में भी आ रहा होगा। जरा देखिए कि श्याम दबाया स्प्रिंग को B से C तक, तो श्याम का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुआ? तो बोलेंगे C तक हुआ, तो ये हो गया XF, ये हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट श्याम का कहां है? तो बोलेंगे ये हो जाएगा इनिशियल XI। अरे भाई जरा सोचो कि श्याम डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट किया? बोलेंगे B से। कहां तक किया? C तक, तो ये हो गया XI और ये हो गया XF। तो श्याम के द्वारा स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस किया गया? तो इसका जवाब होगा XF माइनस XI। जरा देखिए, कहीं अगर कंफ्यूजन है तो जरूर आप इस नंबर पे बात कीजिएगा 7903605161 पे। जरा आप देखो ध्यान से, XF माइनस XI लिखेंगे या XF इंटू XI लिखेंगे या XF प्लस XI लिखेंगे या XF डिवाइड XI लिखेंगे? तो इसका जवाब होगा XF माइनस XI ही लिखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे पहले यहाँ 3 रखेंगे, 3 अगर रख दिए तो क्या हो जाएगा? अब ये आप समझ ही गए होंगे, हम इसको रफ करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा, अब यहाँ माइनस क्यों करते, सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जरूर बात कीजिएगा और पूछिए, हम बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा, 3 को हम लोग यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइड 2, यही होगा, माइनस 2 को यहां हम लोग रख देते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड, नीचे क्या है 2, हम लोग 2 रख दिए, यही होगा। जरा देख लो ध्यान से, अब इसको कैलकुलेट करना, ये तो सिंपल मैथ है। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आप ले लो, ये हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी इसका रिजल्ट होगा 5/2। 9 माइनस 4 यानी 5/2, तो इसका रिजल्ट आ गया 5/2। जरा आप देखिए, हम जिक्र किए क्या, याद जरा कर लो कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में नंबर हमको मिलता है। आप जाके डिफिनेशन को देखिए प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे साफ साफ जिक्र किया गया कि डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं जहां से हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, वो 5 मतलब नंबर के फॉर्मेट में। तो देख लो आप, यहाँ नंबर हमको दिख रहा 5/2, तो ये हो गया कौन सा इंटीग्रेशन? डिफरेंट इंटीग्रेशन। कहीं अगर दिक्कत है तो जरूर आप इस नंबर पे बात कीजिएगा, आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, क्योंकि लड़के को यहाँ समझ में नहीं आता है कि माइनस हम लोग क्यों करते, वो याद कर लेते हैं, नहीं याद मत करो, आप समझो कि माइनस हम लोग क्यों लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे हम एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताया जाएगा आपको। कभी कभी उसका भी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, उस पर भी फॉर्मूला करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, पॉज करके जरूर नोट में आप लिखिए, तभी आप समझ पाइएगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। 4 एग्जाम्पल हो गया, 3 क्वेश्चन हम लोग किए, किस पे? 3 क्वेश्चन हम लोग किए इन डिफरेंट इंटीग्रेशन पे, एक क्वेश्चन किया हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पे, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग
डिफिनिट इंटीग्रेशन पे फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा ये 5, एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा ये 5, इंटीग्रेशन 3 से 6, लोअर लिमिट है 3 और अपर लिमिट दिया 6, एक्स स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर इंटू dx। सिंपल है, आप पॉज करके आप ट्राई भी मार सकते हो, कुछ रिजल्ट आएगा ही, आप पहले पॉज करके देखिए। चलिए आप पॉज करके देख ही लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन पहले आप कर लो, इधर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू dx, पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, अभी बताया आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2, n की जगह 2 है तो 2 + 1 डिवाइड 2 + 1, ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग अब देखो जरा, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन, प्लस सी मत लिखना, ब्रैकेट ले लो, आप ब्रैकेट ले लो। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हमने ब्रैकेट लिया। अब देखिए ये कितना है 3, ये क्या है 6, यानी लोअर लिमिट कितना 3, अपर लिमिट कितना 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथ है। फिर आप देख लो ध्यान से, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 + 1 यानी 3 डिवाइड क्या होगा 2 + 1, 2 + 1 यानी 3 के बराबर, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। फिर लिमिट कहां से कहां तक है जरा आप देख लो, 3 to 6, 3 to 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, x क्यू है तो पहले क्या बोले हम, जो यहां है उसको x के जगह पे डाल दो, आप डाल दिए आप, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर, जरा ध्यान दीजिए, 6 टू द पावर 3 डिवाइड कितना हो जाएगा 3। फिर क्या है माइनस, फिर यहां 3 रखें, 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड क्या होगा 3, ये हम लोग कर लिए। 6 into 6 into 6 कितना हो जाएगा जरा करके बताइए, 6 into 6 into 6, 6 into, जरा ध्यान दीजिए, 6 into 6 into 6 तो हो जाएगा 6 into 6 36 into यानी 216, जरा ध्यान दीजिए 216, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइड 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 into 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 into 3 तो कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27/3। अब एलसीएम ले लो आप, सिंपल मैथ है ये, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 के बराबर। फिर ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 216 माइनस 27, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 189 डिवाइड 3, यही होगा इसका आंसर। तो जरा आप देख लो, ये आ गया रिजल्ट किसका, एक्स स्क्वायर इंटू dx का, एक्स स्क्वायर इंटू dx का, x पे पावर 2 + 1 डिवाइड 2 + 1, लिमिट रख दिए 3 to 6। अब सिंपल मैथ है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए ये था किससे कंसर्न क्वेश्चन, तो इसका जवाब होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx, इससे कंसर्न, और जो इसका रिजल्ट था x टू द पावर n + 1 डिवाइड n + 1 + c, इससे कंसर्न हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, चलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। पॉज करके जरूर अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए, जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रहे हैं। अब ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, अब आपका काम बनता है कि 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जहां से भी हो, हर एक फिजिक्स के बुक में बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब दिया हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए, जब भी डाउट हो तो उस नंबर पे बात कीजिए, बताया जाएगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। जरा ध्यान दो सब, जरा सब आदमी ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपको बताया गया। जरा इस तरफ हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन बताया गया था किसका? log x का। डिफरेंशिएशन log x का बताया गया था, जरा आप याद करो, डिवाइड dx। इसका डिफरेंशिएशन बताया गया था आपको 1/x। इसका डिफरेंशिएशन बताया गया 1/x। तो जरा आप देखो, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? log x इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। जरा ध्यान दीजिए सर, ये 1/x इंटू dx, 1/x इंटू ये हुआ डिपेंडेंट फंक्शन और ये हुआ इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो ये दोनों पहले हम बताए थे इंटीग्रेशन में, सबसे पहले प्रोडक्ट तो हो गया प्रोडक्ट। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन। तो ये कर दिए, मतलब समीशन कर दिए। और समीशन जो हम लोग फिजिक्स में करते हैं वो इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो बताओ जरा ध्यान से, d log x बताए थे इंटीग्रेशन dx का, इंटीग्रेशन dx का x, dy का y, dz का z। तो यहाँ पे d log x का हो जाएगा log x। तो ये हो गया log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। तो किसका इंटीग्रेशन आया? log x, 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ गया? log x। तो जरा आप ये बताओ, अब हम लोग परमिशन दो तो हम यहां लिख लें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx का क्या हो जाएगा? log x। ये हो गया। अब जरा बताइए, ये आ गया इंटीग्रेशन किसका? 1/x इंटू dx का कितना? log x। याद रहे यहां पे x जो है हमको हमेशा मॉड में लेना है, हमेशा x मॉड में लेना है। याद रहे, इस बात पे थोड़ा बल दे रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा। और बेस आप e ले लो, कुछ नहीं तो e ले लेते हैं हम लोग। तो क्या आ गया रिजल्ट इसका? 1/x इंटू dx log e mod ऑफ x। और x इसी मॉड हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जहां पे भी अगर माइनस में दे दिया, लिमिट माइनस में दे दिया, तो यहां आप रखोगे। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो आप प्लस नहीं ले सकते हो। और हमेशा यहाँ पे लॉग के साथ जो भी रहेगा वो होना चाहिए पॉजिटिव में। तो इसका रिजल्ट आ गया 1/x इंटू dx का log e mod ऑफ x। तो चलिए इस पे कंसर्न, मतलब इससे कंसर्न हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इस बात मतलब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझते हैं। पॉज करके जरूर इस बात को आप लिखा करो, नोटबुक में साइड में जरूर लिखिए, तभी आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे कंसर्न एक क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ के इससे कंसर्न हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, लिमिट ले लिए 2 to 3। ये हमने लिमिट ले लिया 1/x dx, लिमिट ले लिए 2 to 3। तो जरा आप ये बता, लोअर लिमिट कितना है? 2, अपर लिमिट कितना है? 3। तो पहले आप इंटीग्रेशन कर लो किसका? 1/x का। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log बेस e mod ऑफ x। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। फिर देखिए आप यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ प्लस क्या आएगा? c। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे प्लस c नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन है। देख लो आप, लिमिट दे दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा, जरा आप ये बताइए, लिमिट अगर लगाएं हम तो क्या हो जाएगा? लिमिट ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। तो इसका रिजल्ट जो आ जाएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, log e। अब देखो ये जो लिमिट है वो किस में है? प्लस में। तो आप डायरेक्ट रख दो रिजल्ट,
तो ये ऐसे भी आप यहाँ प्लस हो, मतलब यहाँ प्लस हो या माइनस हो, जब भी मोड के अंदर रखिएगा बाहर निकालिएगा, रिजल्ट कैसा होगा प्लस। तो क्या हो जाएगा log 3 अपर लिमिट रख दिए पहले माइनस log e और फिर कौन सा लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2। तो log a माइनस b हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, log a माइनस log b, तो इसका रिजल्ट होगा log a बाय b। ये प्रॉपर्टी है लॉग का, क्लास 7 में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा log e 3/2, ये इसका हुआ फाइनल रिजल्ट, ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट आ गया log e 3/2। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो लड़का लोग देखना पसंद नहीं करता, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन जो है सिर्फ इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन आप जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो सर पढ़ाएंगे, मतलब 10 से 12 लेक्चर लेंगे कम से कम। तो ये बेसिक सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ जिक्र किया गया है, सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन है और इतना हम लोग कवर कर लेंगे जिससे फिजिक्स को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे यानी फॉर्मूला नंबर 3 लिखने के साथ, जैसे ये फॉर्मूला नंबर 3 लिखने के साथ साथ उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वहीं से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और भाइयों एवं बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।